मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाले घंटे दी गई इसे जरूर दबा, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाए। इसके अलावा ये वीडियो आप हमारे अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक पेज पर या फेसबुक आईडी पर देख रहे हैं तो उसे भी आज जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि करंट अफेयर की पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको पहुंचाई जाती है। और इसके अलावा जो भी करंट से रिलेटेड टॉपिक होता है उस पर भी स्पेशल वीडियो बनाई जाती है, वो भी अपलोड की जाती है। और इसके अलावा जो हमारे शॉर्ट वीडियो अपलोड किया जाता है यूट्यूब पर, उसे भी जरूर देखा करें। और इसके अलावा जो हमारे फेसबुक पर रील के टाइप पे जो शॉर्ट वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसे भी जरूर देखा करें, जिसमें 1 मिनट में आपको बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड की जाती है, तो वो भी आप सभी को जरूर देखना। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है 16 अक्टूबर 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर कौन सा है ये हमारा, तो ये है 389, ये भी आपको ध्यान रखना है कौन सा है, 389 नंबर का है। और इसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन से रिलेटेड जो कोई भी फैक्ट होगा उसको भी हम शामिल करने वाले हैं। और इसके अलावा इसमें हम और शामिल करने वाले हैं स्टैटिक सामान्य ज्ञान या स्टैटिक जीके। तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना, इसके नोट्स भी जरूर बना लेना। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में कौन से राज्य ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 प्राप्त किया है। तो हाल ही में वो कौन सा राज्य है जिसको राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 वाला है वो दिया जाएगा 24 के अंदर। तो ऑप्शन ए है वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है वो है महाराष्ट्र और ऑप्शन जो डी है वो है उड़ीसा। तो ये किसे पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023, तो ये दिया गया है उड़ीसा राज्य को। ये भी आपको ध्यान रखना, राज्यों की श्रेणी में उड़ीसा प्रथम स्थान पर रहा है। किसके द्वारा ये दिया जाता है, तो ये दिया जाता है हमारे जो जल मंत्री है उनके द्वारा दिया जाता है। जो जल शक्ति मंत्रालय बनाए गए भारत सरकार के द्वारा, उसके द्वारा ये प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रहे। उड़ीसा ने सर्वश्रेष्ठ मतलब इसमें ये पुरस्कार राज्य की श्रेणी में हासिल किया है। तो इतना आपको उड़ीसा से ध्यान रखना फैक्ट। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उड़ीसा की मतलब उड़ीसा के में जो एक तट है उसका क्या नाम है, क्योंकि अक्सर जो कोस्टल बॉर्डर एरिया होता है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको उड़ीसा के तट को किस नाम से जानते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा उड़ीसा की राजधानी है वो है भुवनेश्वर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा उड़ीसा में एक कटक है, वहां पर एक स्टेडियम है, किस खेल से रिलेटेड वो स्टेडियम है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि वो सबसे बड़ा स्टेडियम है इंडिया के अंदर। तो आपको ध्यान रखना किस खेल से संबंधित है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो उड़ीसा का इतना आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और महाराष्ट्र की बात करें तो हाल ही में जो कृषि क्षेत्र के अंदर पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें नागालैंड को पुरस्कार भी मिला था, उसके अंदर कृषि के क्षेत्र में जो राज्य में पुरस्कार मिला था वो मिला था महाराष्ट्र को। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है महाराष्ट्र से संबंधित। और इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो इंदौर जिला है उसे सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार मिला है जल क्षेत्र के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई फैक्ट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा जो पहले के फैक्ट है वो भी आप ध्यान रखने स्टैटिक जीके की तरफ। तो ये हो गए हमारे जल पुरस्कार 2023 की जो भी संबंधित राज्य से कौन कौन से डाटा थे जिले से, वो भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर एक आगे और क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं इसी से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किसे IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार मिला है, तो यहाँ पर सन लिख लीजिए 2024 का मिला है। तो हाल ही में किसे IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 मिला है, किस संस्था को मिला है भारत के अंदर, तो ऑप्शन ए है वो है इसरो, ऑप्शन बी है वो है DRDO, ऑप्शन सी है वो है IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स, और ऑप्शन जो डी है वो है इंडियन आर्मी। तो हाल ही में किसे मिला है ये पुरस्कार जो IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024, तो ये मिला है इसरो को। ये भी आपको ध्यान रखना। एस सोमनाथ जो कि इसरो के प्रमुख है उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और कहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्थान इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ईरान में दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना। मलान स्थान है ईरान के अंदर, वहाँ पर ये उनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो इंटरनेशनल लेवल पर इनको ये पुरस्कार मिला है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसरो ने 2023 के अंदर जो कीर्तिमान स्थापित किए थे
वो विश्व के अंदर अभी तक कम ही देशों ने किए थे, उसमें इसरो शामिल हुआ था। तो ऐसा क्या किया 2023 के अंदर ऐसा इसरो ने किया, कौन से कीर्तिमान स्थापित किए? तो आप सभी को पता होगा, चंद्रयान जो 3 था उसे सफलतापूर्वक जो दक्षिण ध्रुव पर या साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी। तो इस वजह से इसरो को काफ़ी क्षेत्रों में पुरस्कार मिला है। उसी के क्षेत्रों के तहत इसको भी इसरो को ये पुरस्कार दिया गया है। तो आपको अब ये एक क्वेश्चन बताना है कि चंद्रयान 3 को किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले। उसकी फुल फॉर्म भी बता देना, और उसकी या शॉर्ट याद है तो वो फुल फॉर्म भी बताना है, जरूरी है, वो भी ध्यान रखें। और इसके अलावा आज का इसमें जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा भारत के अंदर जो मिलिट्री से संबंधित हथियार बनाए जाते हैं वो DRDO द्वारा बनाए जाते हैं। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर C है, वो है इंडियन एयरफोर्स, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा इंडियन आर्मी। एयरफोर्स की बात करें तो थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं एयरफोर्स के बारे में। 8 अक्टूबर ये दिवस ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार मैं इसी दिवस पर फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन आए हुए काफी बार एग्जाम। और इसके अलावा इंडियन आर्मी आप सभी को पता होगा, 15 जनवरी के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आज का तीसरा क्वेश्चन है, वो है विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है विश्व मानक दिवस, या हम कह सकते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है, वो है 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी है वो है 14 अक्टूबर, और ऑप्शन जो डी है वो है 15 अक्टूबर। तो कब मनाया जाता है विश्व स्टैंडर्ड या वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे या विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। बाकी इसकी थीम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना सा आपको ध्यान रखें, क्योंकि अक्टूबर के अंदर इंपॉर्टेंट, जैसे अक्टूबर खत्म होगा तो हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रमुख अक्टूबर के कौन कौन से दिवस है उस पर हम चर्चा करने वाला है। इसके अलावा हम सोच रहे हैं कि आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एक मंथ में जो भी दिवस हैं वो इंपॉर्टेंट करा दिया जाए। जैसे जनवरी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिवस है वो आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कराया जाए। तो ऐसा हम विचार कर रहे हैं। अगर आपकी राय हो कैसी लगे ये, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, फिर हम उस पर काम करने वाले हैं। तो जिसमें जैसे जनवरी का एक वीडियो शॉर्ट 1 मिनट के अंदर सारे इंपॉर्टेंट डे, फिर फरवरी के 1 मिनट के अंदर सारे इंपॉर्टेंट डे, और फिर ऐसे ही 12 मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डे 1-1 मिनट के वीडियो में करेंगे। तो 12 मिनट के अंदर आपको जो भी एक साल के इंपॉर्टेंट दिवस है वो सारे याद हो जाएंगे। तो उस पर भी हम करेंगे, थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो उस पर हम काम करने वाले हैं। इसके अलावा आज का चौथा क्वेश्चन है, वो है सितंबर 2024 के लिए किसे ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं? तो हाल ही में ICC द्वारा किसे सितंबर माह का जो मेंस प्लेयर है, तो आप सभी को पता होगा ICC द्वारा एक नया पुरस्कार शुरू किया गया कि जिस मंथ में एक खिलाड़ी, या जैसे मान लो ये सितंबर के अंदर है, तो सितंबर माह के अंदर जितने भी मैच हुए उसमें जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा खिलाड़ी, बॉलर हो या बैट्समैन, तो उसे एक मंथ का मतलब प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया जाता है। तो सितंबर का किसे घोषित किया गया है? ICC द्वारा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए है वो विराट कोहली, जो कि भारत से संबंधित हैं, क्या इनको घोषित किया गया है? या ऑप्शन बी है वो है कामिंदु डेमिस, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, क्या इसको घोषित किया गया है प्लेयर ऑफ द मंथ? ऑप्शन सी है वो है बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, क्या इनको घोषित किया गया है ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ? और इसके अलावा ऑप्शन जो डी है वो है डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के, तो क्या इनको ये घोषित किया गया है? तो किन को घोषित किया गया है ICC द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ? तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, 100% भी इसका राइट आंसर होने वाला है। थोड़ा सा खिलाड़ी का नाम थोड़ा सा ध्यान रखना, कामिंदु डेमिस, जो कि किससे संबंधित है? श्रीलंका टीम के खिलाड़ी हैं, और इनको अच्छे परफॉर्मेंस के लिए ये प्रति मंथ ये ICC द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, ये घोषित किया गया है। और कल हम बात करने वाले हैं महिला के अंदर किसे दिया गया है, क्योंकि ये पुरुष और महिला दोनों के अंदर प्रतिवर्ष जो प्रति महीना है ये प्रति माह दिया जाता है, तो वो भी अलग अलग, पुरुष का अलग होगा पुरस्कार और महिला का अलग होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों को मिलाकर ये पुरस्कार नहीं दिया जाता, दोनों को अलग अलग दिया जाता है। तो ये भी आपको फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बाबर आजम आप सभी को पता होगा कहाँ से है, और बाकी तो खिलाड़ी के बारे में आप काफी कुछ जानते हैं, और बाकी क्रिकेट से जो भी प्रतियोगिता होगी उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो ये तो हो गए 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर देखा, और इसके जो भी एडवांस फैक्ट थे उस पर हमने चर्चा की। अब आइए देख लेते हैं थोड़ा सा राजस्थान करंट अफेयर के बारे में भी नजर डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इस वजह से
जो सीईटी का एग्जाम है, उम्मीद करते हैं जो हम राजस्थान के करंट अफेयर करा रहे हैं वहां से क्वेश्चन आए। तो अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये कक्षा आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो आज का 5वां क्वेश्चन है वो है हाल ही में। ये क्वेश्चन आपको थोड़ी सी लैंग्वेज कम समझ आएगी, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज इस प्रकार से है कि थोड़ी सी कम समझ आएगी। तो हाल ही में राजस्थान में स्कूली बच्चों के मतलब राजस्थान में जो स्कूली बच्चों के विद्यार्थी है या वहां पर जो विशेष केंद्र बनाए जाएंगे उसको शिक्षा से लेकर राजस्थान में नए केंद्र बनने वाले हैं। तो आपको ये बताना है कि उस केंद्र का नाम क्या है जो कि राजस्थान में स्कूली बच्चों से राजस्थान में जो स्कूली बच्चे हैं उनको संबंधित केंद्र बनाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज इसी टाइप है, तो ये आपको इसी टाइप से याद रखनी है। तो ऑप्शन ए है वो विद्या ज्ञान केंद्र है ये बनाया जाएगा। ऑप्शन बी है वो विद्या समीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। ऑप्शन सी है जो है विद्या बाल संबल केंद्र बनाया जाएगा। और ऑप्शन जो डी है वो ए व बी दोनों। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं आज ही कह देता हूं, इस पर 3 स्टार जरूर लगा लीजिए। अगर आप इन 5 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है तो ये आप सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, विद्या समीक्षा केंद्र बनाया जाएगा राजस्थान में स्कूली बच्चों से संबंधित विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए। तो ये थे आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और इसके अलावा आप सभी को बता दें कि हमारे द्वारा जो प्रमुख पुरस्कार दिए गए थे नोबेल पुरस्कार, उस पर हमने एक डिटेल के साथ वीडियो बना दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना। वो वीडियो आपको कहाँ पर मिलने वाला है, तो हमारी जो स्पेशल करंट अफेयर के प्लेलिस्ट बनी है उसमें वो आपको वीडियो मिलने वाला है, उसे आप जरूर कंप्लीट देखना, क्योंकि वहां से जो ट्रिक्स है मैंने शॉर्ट कम टाइम में जो क्वेश्चन कराए हैं, जो फैक्ट बताए, वो एग्जाम में क्वेश्चन वहां से देखने को मिल सकते हैं। तो आज इतना ही। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। वीडियो को लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या फेसबुक पेज पर देख रहे तो उसे फॉलो नहीं किया तो उसे भी जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।